जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। गाइस, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी 2026 है, तो आपके पास थोड़ा ही समय बचा हुआ है। आप लास्ट डेट और नज़दीक आने का वेट मत करिए और जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट और नज़दीक आती जाएगी तो कोई ना कोई इशू वेबसाइट के अंदर आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो इश्यूज अभी चल रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो आप इसमें डिटेल्स भरते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कैसे फिल करनी है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। आप इसको ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 714 पोस्ट इसमें निकाली गई है और सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है एंड आपको यहाँ पर SC/ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और ये छूट आपको अपर एज लिमिट के अंदर मिलेगी, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है वो सिर्फ 18 से 27 साल की एज तक ही अप्लाई कर सकते हैं, बट जो कैंडिडेट SC/ST है वो 32 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं और OBC वाले 30 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 है और SC/ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है आपकी ये किस डिपार्टमेंट में कितनी है उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा एंड गाइज आपको एक वीडियो भी देखने को मिलेगी। जब आप इस फॉर्म को आगे भरेंगे तो आपको फोटो सिग्नेचर एंड आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। जब आप इस स्पेशल वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपने मोबाइल से ही आपको फोटो को बनाना है पोस्ट कार्ड साइज का एंड उसको अपलोड भी करना है। अगर साइज कम हो जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, ज़्यादा हो जाता है तो कम कैसे करना है, ये सब डिटेल्स इस वीडियो के अंदर दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपना डालेंगे, 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो डालेंगे और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। अगर आप ये पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर और फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल या फिर नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आप एक न्यू पासवर्ड बना पाएंगे और फिर उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार आपको ये कोई फॉर्म भरने वाले हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे एंड देन आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड
आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस के इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर एक लाइन है इफ सेम चेक परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, जनरल मीन्स यू आर अनरिजर्व्ड। और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपसे पूछे कि क्या आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो फिर आप यहाँ पर ऐसे ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे कि जनरल कैटेगरी को ट्रीट किया जाता है जिसको कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। तो जो भी आपका स्टेटस है ओबीसी का वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो फिर आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना होगा और फिर ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस डेट में इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ये सर्टिफिकेट इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, जिसका इसके बाद में बना होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जहां पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है उसी के बाद में उस पोस्ट का नाम लिखा होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। तो जैसे कि ये सर्टिफिकेट तहसीलदार जारी करते हैं, एसडीएम जारी करते हैं, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के द्वारा जनरली ये सर्टिफिकेट जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और फिर उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर पूछा कि क्या आपके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने आएगा जो कि ओबीसी कैंडिडेट है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि क्रीमी लेयर ओबीसी विल बी ट्रीटेड। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर है तो फिर आपको यहाँ पर जनरल के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, बट अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो फिर आपको इसमें यस कर देना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे नीचे यहाँ पर एक सवाल है एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर। तो नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देना है। बेसिकली अगेन यहाँ पर आपको जो आपका नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला उसकी जानकारी भरनी है। तो जो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ऊपर की तरफ भरा ओबीसी का वही आप यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर भरेंगे। फिर यहाँ पर जो आपको बोला है कि सर्टिफिकेट इशूइंग डेट फ्रॉम 1/4/2025, यानी कि 1/4/2025 के बाद का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस भी डेट में आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा बनवाया वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे आती है सब कैटेगरी। तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है वो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं तो आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे डिबेटेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। गाइज ये तो मैंने जानकारी बताई उन कैंडिडेट के लिए जो कि ओबीसी है, बट अगर आप SC ST है तो आपके सामने इसी तरह से ऑप्शन आएंगे जैसे कि ओबीसी के सामने आए थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर SC सेलेक्ट करते हो या फिर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सेम वे में किस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी स्टेट के द्वारा बना है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि एक सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड, मेरिटोरियस, स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नीचे यहाँ पर अगर आप किसी एजेंसी से डिबेट किए गए हो, निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो तो यस, नहीं तो नो करके डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करेंगे। मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा अपनी ये वीडियो जो कि मैंने बनाई हुई है इसी को लेकर के, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप ओपन करेंगे और आप यहाँ पर आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया, अगर आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनाना है, कैसे आपको सिग्नेचर बनाना है, कैसे आपको थंब इंप्रेशन बनाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको अपलोड करने तक दी है। और ऐसी जानकारी दी है कि आपका बिल्कुल ट्रिक काम करेगा और फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, थंब इंप्रेशन अपलोड होगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना अगर आपको कोई भी इशू आए। और फिर उसके बाद जब आपके फोटो सिग्नेचर बन जाए तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर यहां पर आपका जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे, जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर यहां पर आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो जहां पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर जो थंब इंप्रेशन है इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी अलग अलग वैकेंसी है, सभी पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप सभी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें सभी को टिक करेंगे। बट अगर आपको किसी एक दो डिपार्टमेंट को ही प्रेफरेंस देनी है तो आप एक दो को भी टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको सभी को देनी है तो आप यहाँ पर सभी को भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 2 को टिक कर रहा हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से 10वीं की क्वालिफिकेशन भरेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दिए तो मैं यहाँ पर पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। मैट्रिकुलेट मांगी है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर 10वीं सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन में आप यहाँ पर मैट्रिकुलेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको पॉइंट के साथ में भी लिखनी है। तो इस तरह से आप भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। कौन सी स्टेट से आपने की है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड से की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम एंटर कर सकते हैं। किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फिर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। उसके बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। अब गाइज ये डाटा तो आपका सेव हो चुका है। अभी आप यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट की भी जानकारी भरेंगे। तो मैंने इस वाले को भी प्रेफरेंस दी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर आपको इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं इसको टिक करता हूँ। टिक करने के बाद में अगेन आप यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि आपको सभी डिपार्टमेंट के लिए या जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको अलग अलग से 10वीं की जानकारी इस तरह से भरनी है। अगर आप अलग अलग से नहीं भरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप सभी की जानकारी नहीं भर देते। अब आप यहाँ पर बोर्ड नेम सेलेक्ट करके आपका जो बोर्ड नेम है वो डाल देंगे। फिर यहाँ पर गाइज किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने दोनों की जानकारी ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को डबल चेक कर ले। अगर आपको किसी भी ऑप्शन को एडिट करना है तो आप यहाँ पर उसी ऑप्शन को एडिट करके कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर इससे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप SC ST है तो आप इसके कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे, जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया उसको सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लेना। जनरल OBC के लिए फीस है, उनको यहाँ पर फाइनल सबमिट करने पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो फीस जमा कर देंगे तो ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।